देहात से इस वक्त की बड़ी खबर। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर। बीएसए को मिली जान से मारने की धमकी। गोविंदनगर विधानसभा का विधायक फोन पर दी धमकी। शिक्षकों की तैनाती का दबाव बनाने के लिए बीएसए को फोन पर धमकी। मना करने पर सीयूजी नंबर पर मिली है धमकी। कानपुर देहात से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीएसए सुनील दत्त ने अकबरपुर कोतवाली में दर्ज कराया मुकदमा। पुलिस ने मामला दर्ज करके शुरू की है धमकी देने वाले की तलाश। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहित कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, बीएसए को जान से मारने की धमकी दी गई है, क्या कुछ है जानकारी जानना चाहूंगी? बिल्कुल ऐसी बता दूं, ये मामला जो पूरा है अकबरपुर का मामला है और अकबरपुर कोतवाली में पहली दर्ज हुई। जो इनको किसी काम को लेकर के प्रेशराइज किया जा रहा है, विधायक के नाम की धमकी दी गई, लेकिन उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। और विधायक के नाम सुनील दत्त जो यहाँ के बीएसए, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है और पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही किस नाम से फोन आया था, किस नंबर से फोन आया था। हालांकि पूरे मामले को लेकर विधायक का कहना है कि हमने इस मामले को लेकर के आपको फोन नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं फर्जी विधायक बन करके बीएसए को फोन किया गया है। तो बीएसए को मिली जान से मारने की, जो कि कोई गलत काम के लिए प्रेशर किया जा रहा था। अभी पूरे मामले को लेकर के पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जी मोहित, बीएसए का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ फोन पर कहा गया है, किस समय फोन आया था, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? जी, ऐसी 2 तारीख को लेकर के फोन आया था कि कोई काम को लेकर मास्टर की नियुक्ति को लेकर के फोन आया था। तो अभी 2 तारीख के बाद छुट्टी पे जाने के बाद में कल एफआईआर दर्ज हुई है और इसके बाद में बीएसए का साफ तौर पे कहना कि ऐसे लोग अगर ऐसा कृत्य करेंगे मुकदमा भी लिखा जाएगा, उनको जेल में भेजने का काम पुलिस करेगी। मोहित, अभी जांच कहां तक पहुंची है? पुलिस जांच कर रही है। उस नंबर को सर्विलांस पे लगा दिया गया, ट्रैक कर रही है। अभी जानकारी नहीं मिल पाई कि नंबर किसका है और कहां से फोन आया था, लेकिन पुलिस अभी सर्विलांस पे लगा करके उस नंबर की खोज छानबीन में लगी हुई है, जो कि एसपी से बात हुई पूरे मामले को लेकर के। जी मोहित, बिल्कुल जिस तरीके से मारने की जान से मारने की धमकी दी गई है, तो जो बीएसए उनका क्या कुछ कहना है? और हमारे साथ बीएसए सुनील दत्त तिवारी जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज पर। आपको जान से मारने की धमकी दी गई है, क्या कुछ कहा गया है धमकी में, आपसे मैं जानना चाहूंगी। नहीं, धमकी नहीं है, गलत कार्य करने के लिए दबाव डाला गया था। फर्जी विधायक बन करके अननोन नंबर से फोन आया था, तो उसमें गलत कार्य करने के लिए दबाव डाला गया था। टीचरों के कुछ कार्य हैं और ये कहा गया था कि पूर्व में भी आपसे कहा गया है और आपने काम नहीं किया है। सुनील जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको फोन पर क्या कुछ बोला गया है? गलत काम करने के लिए, टीचरों को अटैचमेंट करने के लिए, उनका और एरियर निकालने के लिए, इसी संबंध में गलत दबाव डाला गया था मेरे ऊपर कि आप काम करिए। और पूर्व में भी आपको कहा गया था, आपने नहीं किया, अब पुनः कहा जा रहा है आप करिए। तो सुरेंद्र मैथानी जी, माननीय विधायक जी हैं कानपुर गोविंद नगर के, उनके नाम पर फर्जी फोन आया था। तो विधायक जी द्वारा ये अवगत कराया गया कि नहीं, मेरे द्वारा किसी प्रकार का। सुनील जी, आपने मामले को दर्ज करवा दिया है, किस टाइम आपको ये फोन आया है? आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो गलत काम करने को लेकर के फोन आया था और जब उन्होंने गलत काम करने से मना किया तो उनको धमकी दी गई। आपको बता दें, हमने सुनील जी से भी बात करने की कोशिश की है, जिनको धमकी भरा फोन आया है और उनका ये कहना है कि गलत काम करने के लिए उनको उकसाया गया था। और हमारे साथ सुरेंद्र मैथानी जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज पर। आपका नाम लेकर के फोन पर धमकी दी गई है, क्या आपको इसकी जानकारी है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। बीएसए को धमकी दी गई है, आपका नाम लेकर के जान से मारने की धमकी दी गई है, गलत काम के लिए बोला जा रहा है। हाँ, बीएसए महोदय का मेरे पास फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई व्यक्ति का नाम ले रहे थे कि वो व्यक्ति मुझको फोन कर रहा है कि विधायक जी के नाम से, आपके नाम से।
जी मैंने कहा जिसका नाम आप बता रहे हो, और मैं इस प्रकार की गतिविधियों को नहीं करता, ये मेरा स्वभाव नहीं है। पूरा शहर मुझको जानता है कि ना मेरे आसपास कोई गुंडा रहता है, ना मेरे किसी गुंडे की हिम्मत होती है जो मेरे आसपास रह सके। मैंने कहा आप इस पर कड़ी कार्रवाई करिए, और मेरे नाम का कोई दुरुपयोग, चूंकि मुझको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, मेरे नाम का कोई दुरुपयोग कर रहा हो तो उसकी एफआईआर दर्ज करा करके और कड़ी कार्रवाई करिए। उन्होंने कोई नाम भी बताया था, किसी का नाम ले रहे थे कि फला व्यक्ति है जो आपका नाम से फोन कर रहा है। तो मैंने कहा जब आपको नाम पता है तो फिर आप उसकी एफआईआर दर्ज कराइए और कड़ी कार्रवाई करिए। जी सुरेंद्र जी, बिल्कुल आपका नाम लेकर के यहाँ पर फोन किया जा रहा है, आपकी छवि को यहाँ पर पूरी तरीके से खराब किया जा रहा है। हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। जी, मैं कह रही हूँ आपका नाम लेकर के फोन किया जा रहा है, आपकी छवि को खराब किया जा रहा है। अभी तक क्या कुछ जांच की गई है, कहाँ तक जांच पहुंची है? नहीं देखिए, बहुत साफ आपकी आवाज आ रही, लेकिन मैं कुछ जो समझ पा रहा हूँ उस आधार पे कह रहा हूँ कि मेरे को पूरा शहर जानता है, मेरा पूरा कैरेक्टर जानता है, मेरा पूरा 40 साल का इतिहास जानता है। मैं इस प्रकार की गतिविधियों में रहना पसंद भी नहीं करता, राजनीति छोड़ना पसंद करता हूं, लेकिन ऐसी गतिविधियों में रहना पसंद नहीं करता। मैं उनका जब फोन आया था, मैंने बहुत ही कड़ाई से उनसे कहा कि जब आपको व्यक्ति मालूम है तो उसकी एफआईआर दर्ज कराइए और जेल भेजिए, और मेरा जहाँ सहयोग चाहिए वो मेरा सहयोग लीजिए। बिल्कुल सुरेंद्र जी, जिस तरीके से आपका नाम लेकर के यहाँ पर धमकी दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके नाम की यहाँ पर छवि खराब करी जा रही है, तो जांच जो की गई है अभी तक कहाँ पहुंची है? नहीं देखिए, कोई की अगर नाम ले ले, किसी का भी नाम ले ले, हम लोग पॉलिटिकल समाज जीवन में काम करने वाले लोग हैं। 55 लाख की कानपुर की आबादी है। कोई अगर व्यक्ति नाम ले ले किसी का भी, तो उसको क्या मालूम। मैं कह रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ चाहे वो किसी दल का कोई लीडर हो, अगर किसी का कोई नाम लेकर के उसका दुरुपयोग करे और जिसके साथ दुरुपयोग करे, अगर उसको व्यक्ति का नाम पता है तो कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि जो आने वाले समय में नजीर बन जाए। बिल्कुल सुरेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? हेलो जी सुरेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसको लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपका जिस तरीके से नाम लिया जा रहा है ये गलत बात है, क्योंकि आपकी छवि को पूरी तरीके से यहाँ पर खराब किया जा रहा है। तो जांच जो हो रही है अभी तक कहाँ कुछ पहुंची, कहाँ तक पहुंच पाई है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उनसे कहा है बीएसए महोदय से, मैं बीएसए महोदय से अभी तक मेरी भेंट तो नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझको बताया कि कानपुर बीएसए से मैंने आपका नंबर लिया है, तब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके नाम से इस तरह का बोला है। तो मैंने कहा आप कड़ी कार्रवाई करिए, इसमें रियायत न करिए, नहीं इसी प्रकार के लोग आगे भी हरकत करते रहेंगे। इस प्रकार के कुछ लोग होते हैं जो गंदा काम करते हैं, अगर इसको सबक नहीं मिला तो ये बात आगे और बढ़ती है, फिर और लोग इस तरह का काम करते हैं। जी सुरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो बीएसए सुनील दत्त को धमकी मिली है और जो धमकी भरा फोन आया है उसमें सुरेंद्र मैथानी जी का नाम लिया गया है, और के न्यूज ने सुरेंद्र मैथानी जी से भी बात करी। उनका साफ कहना है कि किसी ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करी है, लेकिन जांच की जा रही है और बीएसए को जान से मारने की यहां पर धमकी दी गई है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की सेहत में सुधार हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर